अपने टॉपिक चल रहा था कैश बुक का, और कैश बुक में हमने तीनों कैश बुक के बारे में पढ़ लिया। सिंपल कैश बुक, साधारण रोकड़ बही जिसमें अमाउंट का एक ही कॉलम होता है। दूसरा आपके 2 कॉलम कैश बुक, द्विस्तंभीय रोकड़ बही जिसमें अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, डिस्काउंट और कैश का। और तीसरी कैश बुक 3 कॉलम कैश बुक, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही जिसमें अमाउंट के 3 कॉलम होते हैं, डिस्काउंट, कैश और बैंक। ठीक है। अब चौथी कैश बुक आती है आपकी पेटी कैश बुक। इसको हम लघु रोकड़ बही या खुदरा रोकड़ बही भी बोलते हैं। पेटी कैश बुक है, ये क्या होती है, क्यों बनाई जाती है? देखो, जितने भी बड़े बड़े व्यापारिक संस्थान हैं उनके बड़े जो खर्चे होते हैं, माल खरीदा बेचा और पेमेंट दिया जाता है, लिया जाता है, उनका लेखा हम कैश बुक में कर लेते हैं, व्यापारी कर देता है उनकी एंट्री। लेकिन कई ऐसे व्यापार में कुछ छोटे खर्चे भी होते हैं, प्रतिदिन के खर्चे होते हैं। ऐसे जो खर्चे होते हैं उनको सिंपल 2 कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक में नहीं लिखा जाता है। ऐसे जो प्रतिदिन के छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उनका लेखा पेटी कैश बुक में किया जाता है। ठीक है। बड़े व्यापारिक संस्थानों में व्यापार का जो मालिक स्वामी होता है वो हर समय पर अपने व्यापारिक संस्थान में मौजूद नहीं रहता है, और ऐसे छोटे मोटे कार्यों के लिए अपना व्यापार का जो अकाउंटेंट होता है या कैशियर होता है उसको अधिकृत कर देता है। यानी कि ऐसे जो खर्चे हैं वो खुद कर सकता है, लेकिन उसको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा कि कितना खर्चा हुआ। लेकिन वो पेमेंट कहाँ से करे? तो इसके लिए व्यापारी क्या करता है, हर महीने की शुरुआत में उस कैशियर को अपना जो रोकड़िया होता है उसको कुछ पैसे एडवांस में दे देता है, ताकि वो जो व्यापार के जो प्रतिदिन के जो खर्चे होते हैं वो खर्चे उसमें से कर सके। तो एडवांस में कुछ पैसा दे देता है, और फिर कैशियर क्या करता है, जो भी पूरे महीने में खर्चे करता है उन खर्चों का लेखा इस पेटी कैश बुक में कर लेता है। फिर उसके पास में कितना कैश बचा उसका मिलान इस पेटी कैश बुक से करता है, क्योंकि इसके अनुसार जो लास्ट में कैश बैलेंस बचता है और उसके पास में जो कैश है दोनों बराबर होने चाहिए, और फिर उसका हिसाब बना करके व्यापारी को दे देता है। तो व्यापार का जो स्वामी है उसे मिलान कर लेता है। तो रोजाना के ऐसे कई खर्चे होते हैं, जैसे व्यापार में क्या है, माल आया और उसमें किसी ठेले वाले से, रिक्शे वाले से माल आया, कोई लोडिंग गाड़ी, और लोडिंग गाड़ी वाले को किराया देना पड़ा। ठीक है, उसको 150 रुपये किराया दिए, किसी को 100 रुपये किराया दिए, ऐसे खर्चे इसमें लिख लिए जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार के कोई स्टेशनरी का सामान की ज़रूरत पड़ती है, कोई रजिस्टर चाहिए, या और इस प्रकार के कोई सामान, ऐसे कई खर्चे होते हैं छोटे, तो वो खर्चे हैं वो इस पेटी कैश बुक में किए जाते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट है वो देखो, इसमें कुछ कॉलम फिक्स है, बाकी जो खर्चे हैं वो फिक्स नहीं है, खर्चों के अकॉर्डिंग कॉलम बनाए जाते हैं। देखो, पहला कॉलम आता है रिसिप्ट। इसमें कैशियर को महीने के शुरुआत में एडवांस में कितना पैसा मिल गया उसका लेखा वो रिसिप्ट में कर लेगा। ठीक है। और डेट, इसकी पर्टिकुलर्स, इसमें डिटेल लिखी जाती है। पहले एक बार पैसा आता है, उसके बाद में खर्चे होते हैं, तो सारे खर्चे इसमें लिखेगा। ये वाउचर नंबर आ गया, बीजक नंबर तो उसमें लिख लेगा अगर है तो। टोटल अमाउंट, प्रत्येक खर्चे जो भी खर्चा हुआ है वो खर्चा इसमें पहले इसमें लिखेगा, और किस प्रकार का खर्चा हुआ इनके अलग अलग कॉलम बनाए जाते हैं। जैसे खर्चे होते हैं उनके कॉलम बना लिए जाते हैं। लेकिन ये जो कॉलम है इसमें जैसे मैंने बना रखे हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, वेजेज, रिफ्रेशमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर खर्चे इससे अलग है और वो खर्चे बार बार हो रहे हैं तो उन खर्चों का हम कॉलम बना लेंगे, और जो खर्चे होते नहीं है उनका कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। कई खर्चे ऐसे होते हैं, कभी कभार होते हैं, तो ऐसे खर्चों का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। उसको हम किस में लिखा देंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस, विविध व्यय। यानी कि जो खर्चे बार बार होते हैं उनका हम कॉलम बना लेंगे। यानी कि ये कॉलम फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, ये हम कि हमारे ट्रांजेक्शन कैसे उसके अनुसार कॉलम बनाते हैं। जैसे हमारा क्या है, रेंट का है, किराया बार बार देना पड़ता है तो रेंट का एक कॉलम बढ़ जाएगा। वेजेज, मजदूरी बार बार देनी पड़ती है तो उसका कॉलम बना लेंगे। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर खर्चा बार बार होता है तो इसका कॉलम हम बना लेंगे। लेकिन इसका खर्चा कुछ भी नहीं होता है तो इसका कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। कई खर्चे होते हैं जो पूरे महीने में 1 या 2 बार होते हैं तो उनका कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे खर्चे तो क्या है,
20 प्रकार के हो सकते हैं, तो 20 कॉलम नहीं बना सकते खर्चों के। तो ऐसे जो खर्चे कभी कभार होते हैं उनको हम किसमें दिखाएंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, तो देखो एक आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ इसका, इसमें जो बुक में दे रखा है, इसमें दे रखा है कि 1 जनवरी 2017 को रोकड़ियों को 1000 रुपये फुटकर व्यय हेतु दिए गए, यानी कि इसमें कैशियर को 1000 रुपये पहले दे दिए। तो इसमें रिसिप्ट में हम क्या लिख देंगे, 1000 रुपये एडवांस में पहले पैसे दे दिए कैशियर को, और कब दिए गए हैं, 1 जनवरी को। तो इसको हम किस नाम से दिखाएंगे, टू कैश। ठीक है, फिर इसके बाद में क्योंकि पैसा तो इस कैशियर के पास में एक ही बार आता है, अब बाकी जो खर्चे होंगे उसके लिए बाई शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि खर्चे हम इसी में लिखेंगे, पैसा एक ही बार आता है, फिर खर्चे इसमें लिखते जाएंगे। अब खर्चे जो होते हैं वो देखो, इसमें पहला इसमें दे रखा है 1 जनवरी को स्टेशनरी पर, पोस्टेज पर और मजदूरी पर। तो पोस्टेज और स्टेशनरी दोनों का दे रखा है, तो हमने इसका कॉलम बना रखा है पोस्टेज और स्टेशनरी का। तो अच्छा ये खर्चा हुआ है इसमें 1 जनवरी को, तो इसमें लिख देंगे बाय पोस्टेज, इसका है आपके स्टेशनरी का पहले, तो बाय स्टेशनरी। स्टेशनरी पर खर्चा हुआ है इसमें 50 रुपये, तो पहले तो हम इसमें कहाँ लिख देंगे, टोटल अमाउंट में। और स्टेशनरी का हमने कॉलम बना रखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, इस कॉलम में फिर लिख देंगे टोटल अमाउंट में जितने भी खर्चे होते हैं, पहले हमारे को टोटल अमाउंट में दिखाना है, उसके बाद में उस कॉलम में दिखा देंगे। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में फिर दिखा देंगे। स्टेशनरी के बाद में फिर दे रखा है पोस्टेज 45 रुपये, वही 1 जनवरी को पोस्टेज का खर्चा है 45 रुपये, तो पहले तो हम टोटल अमाउंट में दिखा देंगे, और पोस्टेज और टेलीग्राम का हमने कॉलम बना रखा है, इसके अंदर दिखा देंगे 45 रुपये। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है मजदूरी, तो बाई वेजेज 55 रुपये, तो पहले टोटल अमाउंट में दिखा देंगे 55 रुपये, और वेजेज का हमने कॉलम बना रखा है, इसमें दिखा देंगे 55 रुपये। ये तो हो गया 1 जनवरी का। इसके बाद में दे रखा है आपके 6 जनवरी। अब 6 जनवरी को जो खर्चे हैं वो इसमें दे रखा है ठेला किराया 60 रुपये, तो ये भी एक तरह से मजदूरी है, तो इसको भी हम किस में दिखा देंगे, वेजेज में दिखा देंगे, ठेला एक्सपेंसेज। तो इसमें क्या है, ठेला एक्सपेंसेज है आपके वो दे रखा है 60 रुपये, तो पहले तो हम टोटल अमाउंट में दिखा देंगे, और फिर किस में दिखा देंगे, वेजेज में दिखा देंगे। ठेले के बाद में दे रखा है कुली वे, कुली एक्सपेंसेज। अब कुली एक्सपेंसेज है वो दे रखा है इसमें 50 रुपये, तो पहले तो टोटल में दिखा देंगे। अब कुली का जो खर्चा है वो भी एक तरह से मजदूरी वेजेज है, उसको भी हम किस में दिखा देंगे, वेजेज में दिखा देंगे। लेकिन ये खर्चे ज़्यादा होते हैं तो इसका हम अलग से कॉलम बना सकते हैं, लेकिन ऐसे कॉलम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम इसी में दिखा देंगे। 6 जनवरी को आपके ये हो गया। इसके बाद में देखो आगे 8 जनवरी। 8 जनवरी को दे रखा है टेलीग्राम 70 रुपये, तो टेलीग्राम 70 रुपये, तो पहले टोटल अमाउंट में दिखा देंगे, और पोस्टेज और टेलीग्राम का हमने कॉलम बना रखा है, इसमें दिखा देंगे आपके 70 रुपये। टेलीग्राम के बाद में दे रखा है रेल भाड़ा, रेलवे फ्रेट, अब रेलवे जो फ्रेट है वो दे रखा 80 रुपये, तो पहले इसमें दिखा देंगे भाड़ा। अच्छा, फ्रेट का हमने कोई कॉलम नहीं बना रखा है, तो इसको हम सन्ड्री एक्सपेंसेज में दिखा देंगे। भाड़े का कोई कॉलम नहीं है तो हम उसमें दिखा देंगे सन्ड्री एक्सपेंसेज। 8 जनवरी के बाद में फिर दे रखा है जनवरी 10। 10 जनवरी को इसमें दे रखा है मजदूरी चुकाई 90 रुपये, वेजेज, वेजेज है 90 रुपये, तो पहले टोटल अमाउंट में दिखा देंगे 90 रुपये। तो देखो 10 जनवरी को ये वेजेज थी 90 रुपये, पहले टोटल अमाउंट में दिखा देंगे, और वेजेज वाला जो कॉलम है उसमें दिखा देंगे 90 रुपये। ठीक है, इसके बाद में देखो 10 जनवरी के बाद में
इसके बाद में फिर देखा है पोस्टेज, पोस्टेज वे 30 रुपये जनवरी 15, तो बाई पोस्टेज, ठीक है, और 30 रुपये। तो पहले तो टोटल अमाउंट में दिखा देंगे और पोस्टेज टेलीग्राम वाला कॉलम है, इसके अंदर 30 रुपये लिख देंगे। इसमें और कुछ नहीं है कि दिखाना है कॉलम के अंदर। इसके बाद में है प्रिंटिंग एक्सपेंसेज 40, तो 15 जनवरी को बाई प्रिंटिंग एक्सपेंसेज, और प्रिंटिंग एक्सपेंसेज आपके 40 रुपये। तो पहले टोटल अमाउंट में दिखा देंगे और प्रिंटिंग स्टेशनरी का जो कॉलम है इसके अंदर दिखा देंगे। प्रिंटिंग एक्सपेंसेज के बाद में, इसके बाद में आता है आपके जनवरी 20 जनवरी को इसमें दे रखा है रेलवे फ्रेट, रेलवे फ्रेट 70 रुपये। तो पहले तो टोटल अमाउंट में दिखा देंगे और फ्रेट का हमने कोई कॉलम नहीं बना रखा है, इसको सन्ड्री एक्सपेंसेज में दिखा देंगे। इसके बाद में आपके दे रखा है रेफ्रेश चाय नाश्ता यानी कि रेफ्रेशमेंट 20 जनवरी को, तो रेफ्रेशमेंट, और रेफ्रेशमेंट आपके जो दे रखा है 50 रुपये, पहले टोटल अमाउंट में दिखा देंगे और रेफ्रेशमेंट का हमने कॉलम बना रखा है 50 रुपये, इसमें दिखा देंगे। देखो रेफ्रेशमेंट का इसमें खर्चा अभी तक एक ही है, अगर ज़्यादा नहीं होता तो हमारे को एक ही होता है तो इसका कॉलम नहीं भी बनाते तो काम चल सकता था, इसको सन्ड्री एक्सपेंसेज में दिखा सकते थे। इसके बाद में देखो 20 जनवरी के बाद में 25 जनवरी को दे रखा है स्टेशनरी एक्सपेंसेज, स्टेशनरी एक्सपेंसेज इसमें दे रखा है 30 रुपये, पहले टोटल अमाउंट में दिखा देंगे 30 रुपये और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो कॉलम है इसमें दिखा देंगे। स्टेशनरी के बाद में ये आपके दे रखा है फिर प्रिंटिंग एक्सपेंसेज 25 जनवरी को, प्रिंटिंग एक्सपेंसेज इसमें दे रखा है 50 रुपये, तो पहले टोटल अमाउंट में दिखा देंगे और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाला जो कॉलम है इसमें दिखा देंगे। इसके बाद में दे रखा है आपके वेजेज, वेजेज दे रखा है 30 जनवरी को, तो वेजेज है आपके 80 रुपये, पहले टोटल अमाउंट में दिखा देंगे और 80 रुपये आपके वेजेज वाला जो कॉलम है इसमें दिखा देंगे। ठीक है, बस ये मदे हो गई, यहीं तक आपके मदे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो टोटल अमाउंट है इसका टोटल लगा लेंगे, ठीक है, और इसका जो टोटल है वो किसमें से लेस कर देंगे, 1000 में से, 1000 में से लेस कर देंगे। तो अब 30 जनवरी को अब हमारे पास रोकड़ कितनी बची उसको हम किस नाम से दिखा देंगे, बाई बैलेंस सीडी, यानी कि रोकड़ का अंतिम शेष। और ये जो कॉलम है इन सब का जितना टोटल आ रहा है उन सब का टोटल लगा देंगे, क्योंकि इन सब का टोटल किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इन सब का हम कॉलम का टोटल अलग अलग लगा लेंगे। देखो हमने इसका टोटल अमाउंट का टोटल लगाएंगे सबसे पहले, तो टोटल अमाउंट का टोटल लगाए तो इसका टोटल आ रहा है 850। इसका मतलब है कि हमारे टोटल खर्चे हैं 850 रुपये हुए हैं। और व्यापारी ने देखो कैशियर को पहले 1000 रुपये एडवांस दे दिए थे, ये सारे जो खर्चे हुए 850 के ये किसमें से हुए हैं, 1000 में से। तो 1000 जो रोकड़ थी कैशियर के पास उसमें से 850 खर्च हो गए, तो अब कैशियर के पास में कितना पैसा बचा, 150 रुपये। 850 खर्च हो गए, 150 इसको बाई बैलेंस सीडी के नाम से दिखा देंगे, 150 हो गया। कैशियर क्या करेगा, अपने पास जो कैश कितना है उसका मिलान करेगा, उसके पास भी 150 ही बचने चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास इतना नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। इसके बाद में देखो हमारे अलग अलग कॉलम है, सन्ड्री एक्सपेंसेज, रेफ्रेशमेंट, वेजेज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इन सब का हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे अलग अलग। तो सन्ड्री एक्सपेंसेज का टोटल लगाया 150, रेफ्रेशमेंट का हमने टोटल लगाया 50, वेजेज का टोटल लगाया 335 रुपये, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का आया आपके 145, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का टोटल आया आपके 170 रुपये। इन सब ये जो अलग अलग कॉलम बनाए इन सब का टोटल भी इसके बराबर आना चाहिए 850 का, क्योंकि ये खर्चे तो हमने इसमें दिखाए अलग अलग। तो इन सब का यदि हम टोटल करते हैं
तो इनका टोटल भी किसके बराबर आ रहा है, 850 के बराबर। ठीक है, तो ये है हमारी पेटी कैश बुक, जिसमें हम क्या करते हैं, खर्चों को दिखा देते हैं पहले टोटल अमाउंट में, और फिर उनके हमने जो कॉलम बना रखे हैं उस कॉलम में दिखा देते हैं।